ये कहानी कई सौ साल पहले शुरू होती है, जहां एक बेमिसाल जंगजू एम्परर वू, जिसे स्काई एक्स वॉरियर भी कहा जाता था, उसने इस कदर इज्जत कमाई कि बाकी सभी मार्शल आर्टिस्ट उसके सामने झुकते थे। एक दिन एम्परर वू की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के साथ ही हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि सभी वॉरियर्स उसके मार्शल आर्ट सीक्रेट्स को हासिल करने के लिए एक दूसरे से जमकर लड़ाई करते हैं। कहा जाता है कि ये सीक्रेट्स एक गुफा में छुपे हुए हैं, जिसे सिर्फ एक छोटी कराही की शक्ल की चाबी के साथ ही खोला जा सकता है, और आज के दिन तक वॉरियर्स उस चाबी की तलाश में हैं। एक दिन यी टाई सेक्ट के वॉरियर्स का एक ग्रुप चिन्हू सेक्ट के कुछ वॉरियर्स के साथ मिलकर एक मिशन पर निकल पड़ता है, जिनमें सनाओ भी शामिल था, जो कि यी टाई सेक्ट का वॉरियर था और उसने उस चाबी को ढूंढ निकाला था। लेकिन विश्वास का तब हुआ जब चिन्हू सेक्ट गुशियो की लीडरशिप में अपने इत्तेहादियों के खिलाफ हो गया और यी टाई सेक्ट को एलिमिनेट करने और खुद के लिए चाबी का दावा करने की कोशिश की, जिसके कारण यी टाई सेक्ट के ग्रुप लीडर ने वो चाबी सन आओ को सौंप दी। यी टाई सेक्ट का लीडर भी बड़ी बहादुरी से लड़ता है, लेकिन आखिरकार मारा जाता है। लेकिन इससे सन आओ को वहाँ से भागने का मौका मिल गया था। दूसरी तरफ गुइयुआन सेक्ट के लोग मेडिकल हर्ब्स ढूंढने के लिए जंगल से गुजर रहे थे, जिनमें चिंग शैन भी शामिल था, जो कि सेक्ट का पहला स्टूडेंट, और चिंगर, जो कि सेक्ट लीडर की बेटी थी। जैसे जैसे वो गहरे जंगल की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ जख्मी सनाओ मिलता है, जिसकी चिन्हू फोर्सेस पीछा कर रही थी। कुछ ही देर में वो उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें वो चाबी सरेंडर करने का कहते हैं। चिंग शैन यहाँ अपने पुरअमन इरादे बताते हुए झगड़े से बचने की कोशिश करता है, लेकिन गुशियो, जो कि चिंग अर की खूबसूरती में खो गया था, उसके इरादे ठीक नहीं थे। वो लोग उन पर अटैक कर देते हैं। इस भयंकर लड़ाई के दौरान सनाओ और चिंग शैन का जूनियर स्टूडेंट मारे जाते हैं, जबकि चिंग शैन और चिंग अर, जिसने वो चाबी हासिल कर ली थी, पीछे रह जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि गुशियो और उसकी फोर्सेस इसकी रिपोर्ट गुयोंग को करना चाहते थे, जो कि गुशियो का पिता था। उसी रात चिन्हू सेक्ट के लोग गुइयुआन सेक्ट के गढ़ की तरफ मार्च करते हैं। जुगाओ, जो कि गुइयुआन सेक्ट का लीडर था, वो एंट्रेंस पर उनका स्वागत करता है। कुछ ही देर में चिंग शैन, चिंग अर और बच जाने वाले वॉरियर्स हाल ही में होने वाली घटनाओं की सच्चाई उजागर करने वहां पहुंच जाते हैं। एटमॉस्फेयर उस टाइम और ज्यादा टेंस हो जाता है जब गुयोंग एम्परर वू की कुंजी वापस करने की डिमांड करता है। वो उन्हें धमकी देता है कि अगर वो उस चाबी को वापस नहीं करेंगे तो वो उनके सेक्ट को तबाह कर देगा। इस खतरे के बावजूद चिंग शैन अपनी बात पे अड़ा हुआ था। वो ये रिवील करता है कि ये चाबी सनाओ ने उसे सौंपी थी। गुयोंग चिंग शैन की एक्सप्लेनेशन को खारिज कर देता है। अपने सेक्ट को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए चिंग शैन एक जुर्रतमंदाना फैसला करता है। वो ये अनाउंस करता है कि वो गुइयुआन सेक्ट को छोड़ देगा और अगर चिन्हू सेक्ट चाबी हासिल करना चाहता है तो उन्हें उसका सामना अकेले ही करना होगा। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो गुशियो अचानक उसकी ओर एक तीर चलाता है, लेकिन चिंगर चिंग शैन के सामने आ जाती है। उसने चिंग शैन को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। ये देखकर चिंग शैन गुस्से से पागल हो जाता है और ये सिचुएशन दोनों सेक्ट्स में एक भयंकर फाइट शुरू करवाने के लिए काफी थी। इसी अफरा तफरी में चिन्हू सेक्ट का एंसेस्ट्रल लीडर टाइजू अचानक से वहां पहुंच जाता है। टाइजू असल में एक कदीम मार्शल आर्टिस्ट था, जिसने आला तरीन महारत हासिल कर रखी थी, जो कि उस समय के किसी भी जंगजू से मेल नहीं खाती थी। ये जानते हुए भी कि उसके पास कोई मौका नहीं है, लेकिन फिर भी चिंग शैन टाइजू को चैलेंज करता है और जो उम्मीद की जा रही थी वो आसानी से चिंग शैन को हरा देता है। टाइजू एक और डेडली अटैक करने ही वाला था कि तभी जुगाओ इंटरवीन करके उसका अटैक रोक लेता है, जिसके बाद वो चिंग शैन और बच जाने वाले सेक्ट मेंबर्स को वहां से भागने का ऑर्डर देता है और वो अकेला टाइजू का मुकाबला करने लगता है। हालांकि वो जानता था कि उसका टाइजू से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह खड़ा रहता है। पर आखिरकार टाइजू जुगाओ को बड़ी आसानी
आसानी से हरा देता है। चिंगशैन और उसका भाई ये सब कुछ दूर से ही देख सकते थे कि एक बड़े धमाके के साथ उनके सेक्ट का नामो निशान मिट चुका था, लेकिन जल्द ही उन पर थकावट हावी हो जाती है और वो आधे रास्ते में ही गिर जाते हैं। बेहोश होने से पहले चिंगशैन किसी को अपनी तरफ आता हुआ देखता है। 3 दिन बाद चिंगशैन की जब आंख खुलती है तो वो अपने सामने चिंग-अर को देख के चौंक जाता है, लेकिन उसकी खुशी थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि जल्द ही उसका साथी डाहुई वहां पहुंचकर ये एक्सप्लेन करता है कि वो लड़की चिंग-अर नहीं बल्कि ली जुन है, एक अमीर सौदागर की बेटी जो कि एक ट्रेड एक्सपीडिशन पर गए हुए थे। बज़ाहिर ली जुन और उसके ग्रुप को चिंगशैन और डाहुई बेहोशी की हालत में मिले थे, इसलिए उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया था। जिसके बाद चिंगशैन ली जुन के अंकल गुइटोंग का शुक्रिया अदा करता है, जो कि मर्चेंट ग्रुप का लीडर था। गुइटोंग ने उनके लिए खाना बनाया था, लेकिन वो उनसे कहता है कि सुबह होते ही वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो और उसका ग्रुप चिंगशैन और डाहुई की मुश्किलात में हिस्सा नहीं लेना चाहता था। गुइटोंग बताता है कि वो दोनों एक बहुत बड़े सेक्ट के लिए वांटेड हैं, यहाँ तक कि चिन्हू सेक्ट उन्हें पकड़ने के लिए रिवॉर्ड की भी ऑफर कर रहा था। दूसरी तरफ चिन्हू सेक्ट के हेडक्वार्टर पे अचानक एक काफी स्किलफुल वॉरियर पाइशन आता है और ये बात साफ जाहिर थी कि पाइशन की एबिलिटीज टाइजू की एबिलिटीज से मैच करती थी, जो कि बगैर किसी को टच किए कई सोल्जर्स को हरा देता है। पाइशन कैयुली अपना तारुफ करवाता है, ये डिक्लेयर करते हुए कि टाइजू इस दुनिया में अकेला नहीं था जिसके पास इतनी गैर मामूली ताकत थी। तभी गुयोंग आके टाइजू को इन्फॉर्म करता है कि कोई भी बड़ा सेक्ट पाइशन के नाम से वाकिफ नहीं है। दूसरी तरफ डाकुओं का एक ग्रुप मर्चेंट ग्रुप पर अटैक कर देता है और उनका इरादा गुइटोंग के कारवां को लूटना था। ये देखकर चिंगशैन सामने आता है और ताजरों को बचाने के लिए उन डाकुओं का मुकाबला करता है। डाकुओं को हराने में हेल्प करने पर गुइटोंग चिंगशैन का शुक्रिया अदा करता है और उनका उनके साथ रुके रहने पर भी कोई एतराज नहीं था, इसलिए वो मिलकर अपना सफर जारी रखते हैं और आखिरकार पेंगुइन सिटी पहुंच जाते हैं, जहां बड़े सेक्ट्स के मेंबर्स और दूसरे अजीम जंगजू जमा हुए थे। अगले दिन ली जुन चिंगशैन और उसके साथियों को वेपन्स वाली शॉप पे ले आती है। वो शॉप कई स्किलफुल वॉरियर्स के लिए गैदरिंग प्लेस थी, जिनमें 9 महान सेक्ट्स के मेंबर्स भी शामिल थे और ये सेक्ट्स चिंगशैन के बारे में पहले से ही जानते थे, जिसके बारे में ये अफवाह थी कि उसके पास एम्परर वू की गुफा की चाबी है। किंग ऑफ बीस्टमैन चिंगशैन को एक सीक्रेट स्पेयर देता है। वो यहाँ चिंगशैन की बहादुरी और हिम्मत की तारीफ करता है, स्पेशली इसलिए क्योंकि उसका सेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। वेपन वाली शॉप में मौजूद एक वॉरियर चिन्हू सेक्ट में पहुंच जाता है, जहां वो चिंगशैन की लोकेशन के बारे में गोशियो को बताता है, इस उम्मीद के साथ कि उसे रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ ही देर में गोशियो और चिन्हू सेक्ट के बाकी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी किंग ऑफ बीस्ट की शॉप पे पहुंच जाते हैं, लेकिन किंग ऑफ बीस्टमैन उनके सामने आ जाता है और ये धमकी देते हुए कहता है कि वो उसकी शॉप पे परेशानी पैदा ना करें। इसलिए चिन्हू सेक्ट का एक वॉरियर किंग ऑफ बीस्टमैन से माफी मांगता है, लेकिन गोशियो गुस्से में था, वो पीछे हटने से मना कर देता है, पर ये जानते हुए कि गोशियो खुद भी किंग ऑफ बीस्टमैन के मुकाबले का नहीं था, उसके सबऑर्डिनेट उसे पीछे हटने की सलाह देते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन वो डाहुई को पकड़ लेते हैं। चिंगशैन इस वजह से काफी गुस्से में था, इसलिए वो चिन्हू सेक्ट के हेडक्वार्टर में घुसने के लिए अकेला ही निकल पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि चिंगशैन कुछ कर पाता, डाहुई को ऊंचाई से फेंककर मार दिया जाता है। गुस्से से पागल चिंगशैन उनसे खतरनाक लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद भी मारा जाता, एक बोल्ड और तेज जुबान वाली औरत डाउमा वहां पहुंच जाती है, जो कि 9 बड़े सेक्ट में से एक होंग सेक्ट में से थी। वो चिंगशैन को सुरक्षित जगह ले आती है। जल्द ही वहाँ दूसरे लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट भी पहुँचना शुरू हो जाते हैं, जिनमें पाइशन, द गार्डियन ऑफ टेट्सू और एक बूढ़ा आदमी शामिल थे। यहाँ उन सभी सेक्ट्स में आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते हैं और सभी सेक्ट चिन्हू सेक्ट पर लालची होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन आखिर में वो सब एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाते हैं कि वो मिलकर एम्परर वू के केव की तरफ
सफर करेंगे और उसका खजाना बराबर बांट लेंगे। टाइजू और पाइशन के वहां से जाने के बाद 9 ग्रेड सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट चिंगशैन को चाबी उन्हें देने के लिए प्रेशराइज करते हैं, जिसके बदले वो उसे चिन्हू सेक्ट से प्रोटेक्ट करने की गारंटी देते हैं और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे 9 महान सेक्ट्स की मुश्तरका ताकत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए और कोई चॉइस न होने के कारण चिंगशैन वो चाबी उनकी तरफ फेंक देता है। अगले दिन चिंगशैन, जो कि अभी भी डाहुई की डेथ से नहीं उभर पाया था, वो ली जुन को उससे दूर रहने का कहता है क्योंकि उसका मानना था कि उसके किसी भी करीबी का अलमनाक अंजाम होगा। लेकिन ली जुन उससे कहती है कि उसे किसी का डर नहीं है और वो किसी भी सूरत में उसका साथ देने की कसम खाती है। उसके जाने के बाद चिंगशैन डाहुई को दफनाता है और चिन्हू सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके उसका बदला लेने की कसम खाता है। इसके बाद जब वो ली जुन को ढूंढने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके ताजिर ग्रुप का किसी ने कत्लेआम कर दिया था। वहीं उसे गुइटोंग मिलता है जिसकी कुछ सांसें अभी बाकी थी। चिंगशैन उससे ली जुन के बारे में पूछता है। गुइटोंग उसे बताता है कि ली जुन को चिन्हू सेक्ट किडनैप करके पेंगुइन सिटी ले गया है, इसलिए वो फौरन से पेंगुइन सिटी पहुंच जाता है जहां उसका सामना गोशियो और उसकी फोर्सेस से होता है जिन्होंने ली जुन को बंदी बना रखा था। कुछ ही देर में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें चिंगशैन चिन्हू सेक्ट के सोल्जर्स को रोकने में कामयाब हो जाता है। ली जुन इस मौके का फायदा उठाते हुए वहां से बच निकलती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। रात होते ही सभी मार्शल आर्टिस्ट एम्परर वू की गुफा के बाहर जमा हो जाते हैं। जल्द ही गोशियो अपने फादर को झूठी रिपोर्ट देता है कि चिंगशैन को मार दिया गया है। उसका पिता गुयांग 9 महान सेक्ट के लीडर को 2 ग्रुप्स में डिवाइड होने की सलाह देता है, जिसमें से एक केव के अंदर जाएगा जबकि दूसरा केव के बाहर प्रोटेक्शन के लिए होगा। कुछ ही देर में एम्परर वू की केव का गेट आखिरकार खुल जाता है और एक ग्रुप उसके अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ चिंगशैन, जो कि अभी जिंदा था, वो एम्परर वू की केव तक पहुंच जाता है। एंट्रेंस पर मौजूद गार्ड्स उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उन्हें हराने के बाद केव में एंटर हो जाता है। कुछ ही देर में चिंगशैन बाकी सब तक पहुंच जाता है जो कि किसी और डायमेंशन की एंट्रेंस पर इकट्ठे थे। यहाँ चिन्हू सेक्ट उसे देख के शॉक में था। तभी एक वॉरियर रियल वर्ल्ड में अपने राइवल वॉरियर को मार डालता है। आने वाली हंगामा आराई में उस ग्रुप को एक और डायमेंशन में भेज दिया जाता है जहाँ चिंगशैन भागता हुआ दिखाई देता है जो कि बदला लेने के लिए चिन्हू सेक्ट के मेंबर्स को ढूंढ रहा था। इसी दौरान चिन्हू सेक्ट का एक वॉरियर हेल्पलेस पड़ा हुआ था क्योंकि उस पर एक जंगली जानवर ने हमला किया था। उसका साथी उसे रेस्क्यू करने वहां पहुंच जाता है, लेकिन जख्मी होने वाला जंगजू उसे वहां से जाने और गोशियों को ढूंढने का कहता है। उसके साथी के वहां से जाते ही चिंगशैन वहां आके उससे मार डालता है। कुछ देर के बाद एक बहुत बड़ा भेड़िया उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो भेड़िया उसके हाथ में चाबी देखकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ गोशियो, जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, उस पर ज़ॉम्बी की तरह की क्रिएचर हमला कर देती है, लेकिन उसका साथी टाइम पर वहां पहुंच के उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो दोनों गोशियो के पिता गुयोंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं जो कि चिंगशैन की तरफ से बजाई जाने वाली सिटी की तरफ भाग रहा था। लेकिन तभी गोशियो का साथी उसे रोक लेता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो सिटी एक ट्रैप है। लेकिन तभी वहां पे चिंगशैन आके उन्हें डरा देता है। गोशियो उसे देखकर भाग जाता है जबकि चिंगशैन भी उसके पीछे था। लेकिन काफी देर की भागदौड़ के बाद गोशियो आखिरकार अपने पिता तक पहुंच जाता है। चिंगशैन जैसे ही गोशियो का निशाना लेने वाला था तो एम्परर वू की चाबी उसके हाथ से गिर जाती है, जिससे वो चाबी उन तीनों को फाइनल डायमेंशन में भेज देती है जहाँ पे मार्शल आर्ट्स की हेवन एक्स टेक्निक छुपाई गई थी। तभी वहाँ पे एक पोर्टल दिखाई देता है जो कि असल में एंट्रेंस थी और धीरे धीरे बंद हो रही थी। इस लम्हे गुयोंग को खुद को या अपने बेटे में से एक को बचाना था, इसलिए वो चिंगशैन से अपने बेटे को छोड़ने का कहता है। लेकिन बदले की आग में जल रहे चिंगशैन ने गोशियो पे जोरदार हमला किया जिससे वो वहीं मारा गया, जबकि गुयोंग उस डायमेंशन से भाग गया जहां वो ये देख के हैरान हो जाता है कि 9 महान सेक्ट्स के वॉरियर्स एम्परर वू से सोलर एनर्जी
एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहे हैं और बगैर किसी हिचकिचाहट के गुयोंग भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। केव में ही पाइशन टाइजू के पास आता है जो कि यह अनाउंस करता है कि वो उससे फाइट नहीं करना चाहता, जबकि उसकी जगह एक और वॉरियर जिसने मास्टरी का सबसे ऊंचा दर्जा हासिल कर लिया है वो उसे चैलेंज करेगा। दूसरी तरफ चिंगशान जो कि अभी भी उसी डायमेंशन में ट्रैप था, उससे मिलने डिवाइन मास्टर आते हैं और ये मास्टर कोई और नहीं बल्कि एम्परर वू खुद थे जिन्होंने शुरू से अब तक सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया था। एम्परर वू यहाँ ये अनाउंस करता है कि चिंगशान ने सभी ट्रायल्स बगैर किसी गलती के पास कर लिए थे और अब वो उसकी सुप्रीम मार्शल आर्ट्स टेक्निक को इनहेरिट करने के लिए तैयार था। उन टेक्निक्स में महारत हासिल करने के बाद चिंगशान डायमेंशनल पोर्टल के थ्रू टाइजू को चैलेंज करने उसके पास पहुंच जाता है और बगैर किसी चाबी के वो अपनी मर्जी से किसी भी पोर्टल में जा सकता था, जबकि टाइजू ये जानकर हैरान हो जाता है कि पाइशन जिस आदमी की बात कर रहा था वो चिंगशान है। इससे पहले कि उनकी फाइट स्टार्ट होती चिंगशान अपनी इल्यूजनरी पावर को बुलाता है जो कि स्कल की तरह लग रही थी, जबकि टाइजू की इल्यूजन पीच ट्री की शक्ल ले लेती है। उन दोनों की एक भयंकर फाइट के बाद चिंगशान ये लड़ाई जीत लेता है और उसे अपनी स्वॉर्ड से मार गिराता है। दूसरी तरफ एनर्जी एब्सॉर्ब करने वाले वॉरियर्स अपना रिचुअल कंप्लीट कर लेते हैं। जल्दी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है जो कि उन्हें वहाँ से जाने देने के लिए था। वो जैसे ही उसमें से बाहर आते हैं तो गुयोंग और बाकी सब ये देख के हैरान हो जाते हैं कि टाइजू मारा जा चुका था। तभी वहाँ पे पाइशन आता है और ये रिवील करता है कि उसने डाहुए की बॉडी ले ली है, चिंगशान का वही मार्शल ब्रदर जो कि मारा जा चुका था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पाइशन नस्ल में देवताओं की तरह का वॉरियर था जिसकी स्किल्स का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था और वही हर चीज के पीछे का मास्टरमाइंड था, जिसमें ली जुन की सेफ्टी भी शामिल थी क्योंकि वो उसकी स्टूडेंट थी। इसके बाद पाइशन वहाँ से चला जाता है। वो गोयोंग को भी कुछ नहीं कहता और चिंगशान उसके जाने से दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर बन जाता है। अमन लौटते ही चिंगशान ली जुन के साथ फिर से मिल जाता है। वो उसे एक नेकलेस देता है जो कि उनके बॉन्ड और आगे आने वाले रोमांस की निशानी थी। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।